यह कहानी एक साधारण युवक की असाधारण यात्रा को दर्शाती है, जहां वह श्री कृष्ण की वाणी और मार्गदर्शन के सहारे अपने जीवन के संघर्षों, भ्रमों और आत्मसंदेह से निकलकर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। यह कथा न सिर्फ प्रेरणा देती है, बल्कि यह सिखाती है कि जब व्यक्ति खुद को पहचान लेता है और श्री कृष्ण जैसे सच्चे मार्गदर्शक की शरण में आता है, तो वह मिसाल बन जाता है। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर में नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। समय की बात है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था। सामने अपने ही गुरु, संबंधी और मित्र खड़े थे। मन भ्रमित था, हृदय विचलित। उसने गांडीव नीचे रख दिया और कहा, हे केशव, मैं नहीं लड़ सकता। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और वाणी में आत्मबल था। वे बोले, हे पार्थ, तू अपने कर्म से क्यों भाग रहा है? क्या तूने अपने आप को कभी समझा है? अर्जुन चुप रहा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तू जिसे अपने लोग मान रहा है, वे सब शरीर रूप में है। तेरा धर्म है युद्ध करना, कर्म करना, पर फल की इच्छा मत कर। यदि तू अपने अंदर उस तेज को जगा दे जो हर मानव के भीतर छुपा है, तो तू ऐसा बन जाएगा कि लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। भाग 2, खुद को समझना ही शुरुआत है। श्री कृष्ण की बातें सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थीं, वे हर युग के हर इंसान के लिए थीं। आज भी जब हम जीवन की लड़ाई में हार मानने लगते हैं, तो श्री कृष्ण की यह वाणी हमें झकझोरती है। खुद को इतना सशक्त बना ले कि परिस्थिति तेरे सामने झुक जाए। जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता, वह किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकता। जीवन एक युद्ध है, कभी बेरोजगारी से, कभी अपनों की बेरुखी से, कभी समाज की अपेक्षाओं से। ऐसे में जो खुद को नहीं पहचानता, वह टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू अनंत ऊर्जा का स्रोत है। तू खुद नहीं जानता कि तू क्या कर सकता है। जब तू अपने लक्ष्य को लेकर समर्पित हो जाएगा, तब संसार तुझे रोक नहीं पाएगा। भाग 3, लक्ष्य से प्रेम करो, फल से नहीं। कई बार हम कर्म से अधिक फल की चिंता करते हैं। परीक्षा देने से पहले ही परिणाम की चिंता, कार्य शुरू करने से पहले ही लाभ हानि की गणना। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य मत रखो। लक्ष्य तो होना ही चाहिए, पर तुम्हारा ध्यान उस प्रक्रिया पर होनी चाहिए जिससे लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। यदि कोई किसान बीज डालते ही फल की चिंता करे, तो वह हर दिन निराश होगा। श्री कृष्ण की प्रेरणा यही है। जिस दिन तू कर्म में रच बस जाएगा, उस दिन से तुझे सफलता पीछे से बुलाएगी। भाग 4, खुद को निखारो, तुलना मत करो। आज का युग तुलना का युग बन चुका है। लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन को कोसने लगते हैं, परंतु श्री कृष्ण की दृष्टि अलग है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपना धर्म निभा। दूसरों के मार्ग को देखकर अपने मार्ग को मत छोड़। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तुम जिस राह पर हो, वह तुम्हारे लिए बनी है, इसलिए उसे प्रेम से अपनाओ। अगर तुम रोज खुद को कल से बेहतर बनाने में जुट जाओ, तो एक दिन वो समय आएगा जब लोग कहेंगे, हमें भी ऐसा बनना है जैसा वह है। भाग 5, अकेले चलना सीखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह संसार जब तक लाभ में साथ देता है, पर जब कठिनाई आती है तब साथ छोड़ देता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अकेले भी खड़े रह सको। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब अपने भी पराये हो जाते हैं। उस समय यदि तुम्हारे पास आत्मबल है, तो तुम डगमगाओगे नहीं। श्री कृष्ण की वाणी हमें याद दिलाती है, जब तू खुद को जान लेता है, तब तुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। तू अपने पथ का पथिक स्वयं बन जाता है। भाग 6, आलोचना को अवसर बनाओ।
लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यही डर हमें रोकता है। परंतु जो लोग इतिहास बनाते हैं वे आलोचना को अवसर बना लेते हैं। श्री कृष्ण ने कभी भी आलोचना से नहीं डरने को कहा। वे बोले, सज्जन पुरुष की पहचान यह है कि वह अपनी आलोचना को आत्मनिरीक्षण का माध्यम बना लेता है। जब लोग तुम्हारे विरुद्ध बोलें तो यह मत सोचो कि वे तुम्हारे शत्रु हैं। वे तुम्हें मजबूत बनाने वाले शिक्षक हैं। उनकी बातों से सीखो, अपने आप में सुधार करो और आगे बढ़ो। भाग 7, अपने अस्तित्व की जिम्मेदारी लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता है वही निर्माता बनता है। बाकी लोग तो सिर्फ शिकायत करते हैं। तुम्हारा जन्म किसी संयोग से नहीं हुआ है। तुम्हारे अंदर कोई उद्देश्य है। यदि तुम बैठकर सिर्फ परिस्थितियों को दोष दोगे तो तुम उस उद्देश्य को कभी जान नहीं पाओगे। हर सुबह अपने आप से एक प्रश्न पूछो, मैं आज क्या ऐसा करूं जिससे मेरा आने वाला कल मुझे गर्व दे। भाग 8, श्रद्धा रखो लेकिन संघर्ष मत छोड़ो। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि केवल भक्ति कर लो और चमत्कार हो जाएगा। वे कहते हैं, श्रद्धा रखो लेकिन कर्म से मुंह मत मोड़ो। भक्ति वह शक्ति देती है जो कठिन समय में तुम्हें थामे रखती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें चलना ही होगा। कोई भी कार्य बिना प्रयास के सिद्ध नहीं होता। यदि तुम भगवान पर आस्था रखते हो तो तुम्हारा पहला कर्तव्य है अपने कर्म में निष्ठा रखना। भाग 9, समय का मूल्य समझो। श्री कृष्ण समय के महत्व को भली भांति समझते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, समय सदा एक सा नहीं रहता, इसलिए जो व्यक्ति समय रहते अपने कर्म को नहीं करता वह समय से हार जाता है। हर दिन एक नया अवसर है। यदि तुम आज समय को व्यर्थ कर रहे हो तो कल पछताओगे। जो व्यक्ति समय को अपना गुरु बना लेता है वह स्वयं को ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जहां लोग उसे मिसाल मानते हैं। भाग 10, सफलता का मापदंड खुद तय करो। श्री कृष्ण ने कहा, तू अपनी सफलता का मापदंड खुद बना। दूसरों की आंखों से खुद को मत देख। दुनिया की नजरों में सफलता धन और प्रसिद्धि हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए सफलता वह होनी चाहिए जो तुम्हें आंतरिक संतोष दे। यदि तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो, अपने डर से ऊपर उठ रहे हो, तो तुम सफल हो। भाग 11, श्री कृष्ण की अंतिम प्रेरणा। अंत में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया तब वे बोले, हे अर्जुन, उठ, जाग और युद्ध कर, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, यह तेरे भीतर का युद्ध है। जब तू अपने भीतर के अंधकार को जीत लेगा तब तू ऐसा प्रकाश बन जाएगा जिसे युगों तक लोग देखेंगे। आज यह वाणी तुम्हारे लिए है। खुद को पहचानो, खुद को गढ़ो, खुद को ऐसा बना लो कि एक दिन लोग कहें, हमें भी वैसा बनना है जैसा वह है। जिस दिन तुम अपने ऊपर विश्वास कर लेते हो उस दिन से यह दुनिया तुम्हारी हो जाती है। तुम्हारी चमक देखकर लोग प्रेरणा लेते हैं। तुम्हारा संघर्ष लोगों को राह दिखाता है और तब तुम श्री कृष्ण के उस सच्चे शिष्य बन जाते हो जो ना कभी भागता है ना झुकता है, बल्कि निरंतर आगे बढ़ता है। क्योंकि जब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ होते हैं तब असंभव भी संभव बन जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान से जो वाणी निकलती है वह केवल युद्ध की नहीं, जीवन के सबसे गहरे रहस्यों की भी होती है। श्री कृष्ण की आंखों में संसार की समग्रता है। उनके शब्दों में वह सत्य जो आत्मा को झकझोर दे। अर्जुन अब मौन है, परंतु यह मौन कमजोरी का नहीं, यह वह मौन है जिसमें आत्मा भीतर उतरती है। वह श्री कृष्ण की ओर देखता है, वह दिव्य स्वरूप, वह शांत मुखमंडल और वह अमिट तेज जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो जीवन तू देख रहा है वह केवल घटनाओं का समूह नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है। संघर्ष वो तप है जो मनुष्य को लोहे से सोना बनाता है। जो इस संघर्ष से डर गया वह जीवन के उस अमृत से वंचित रह गया जो उसे ईश्वर ने प्रदान करना चाहा। तू इस संघर्ष को अपने भीतर स्वीकार कर और जान ले कि हर चोट, हर ठोकर तुझे परिपक्व बना रही है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तू जानता है अर्जुन, जब नदी अपने मार्ग में चट्टानें देखती है तो वह रुकती नहीं, वह या तो उन्हें काटती है या रास्ता बदलकर बहती है। यही उसका धर्म है। उसी प्रकार तू भी बाधाओं से भाग मत, उनसे भिड़ और यदि संभव न हो तो नया मार्ग बना, पर चलना बंद मत कर, क्योंकि ठहराव ही मृत्यु है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव,
जब जीवन निरंतर आघात करता है तो मन थकने लगता है। क्या हर मनुष्य में इतनी शक्ति होती है कि वह सब कुछ सह सके? श्री कृष्ण मुस्कुराए। हे पार्थ, शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। तूने जब पहली बार धनुष उठाया था, तब क्या तुझे विश्वास था कि तू संसार का श्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा? नहीं था ना? लेकिन तेरे अभ्यास, तेरी लगन और आत्मविश्वास ने तुझे वह बना दिया। इसी प्रकार जीवन की चुनौतियों में जब तू अपने भीतर झांकेगा, तब तुझे वही शक्ति दिखाई देगी जो हनुमान को तब दिखी जब उन्हें बताया गया कि वे पर्वत उठा सकते हैं। मनुष्य जब तक अपनी क्षमता को नहीं पहचानता, वह दूसरों के आकलन पर जीता है, और जब तक वह दूसरों की नजरों में खुद को देखने की आदत नहीं छोड़ता, तब तक वह स्वयं का वास्तविक रूप नहीं देख पाता। अर्जुन अब गंभीर हो गया। उसे समझ आने लगा कि यह युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच नहीं, यह युद्ध हर मनुष्य के भीतर चलता है। भय और विश्वास के बीच, भ्रम और विवेक के बीच। और जब तक भीतर की लड़ाई नहीं जीती जाती, बाहर की जीत अधूरी है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू चाहे तो इस जीवन को केवल एक संघर्ष की तरह देख सकता है, या तू चाहे तो इसे एक तपस्या बना सकता है। जैसे धूप में खड़ा किसान बीज बोने में लगा रहता है, वैसे ही तू अपने जीवन के खेत में संघर्षों के बीज बो और विश्वास के जल से सींच। जब समय आएगा, सफलता की फसल तुझे अपनी मेहनत का इनाम स्वयं देगी। अर्जुन ने पूछा, हे वासुदेव, सफलता की राह पर चलते हुए हम अक्सर अकेले हो जाते हैं। क्या यह अकेलापन ठीक है? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सफलता की ओर बढ़ता हुआ मनुष्य प्रारंभ में अकेला होता है, क्योंकि वह उन राहों पर चलता है जहां भीड़ जाने से डरती है। अकेलापन बुरा नहीं, वह आत्मा से संवाद का अवसर है। जब तू अकेला होता है, तब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है, अपने भीतर के कृष्ण से बात कर सकता है। और जब भीतर का कृष्ण जाग उठे, तब संसार का कोई तूफान तुझे डिगा नहीं सकता। इसलिए जब तू खुद को अकेला पाए, तो यह मत सोच कि तू असफल है। यह सोच कि भगवान तुझे खुद से मिलने का अवसर दे रहे हैं। और जब तू खुद को पूरी तरह पहचान लेगा, तब संसार तुझे पहचानने के लिए पंक्ति में खड़ा होगा। भाग 13, आत्म साक्षात्कार की ओर। अर्जुन की आंखों में अब संशय नहीं था, बल्कि समर्पण था। वह जान चुका था कि जीवन केवल भौतिक विजय का नाम नहीं, यह तो आत्मा के परिष्कार की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब तू तैयार है पार्थ। लेकिन यह संवाद यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो आरंभ है उस यात्रा का, जिसे आज का प्रत्येक युवा, प्रत्येक साधक और प्रत्येक जिज्ञासु तय कर सकता है। श्री कृष्ण की वाणी आज भी समय के उस पार से हमें पुकारती है। हे मानव, तू अपने भीतर छिपे उस दिव्य स्वरूप को पहचान, जिसे तू स्वयं भूल गया है। तू किसी से कम नहीं, केवल तुझे अपने मूल स्वरूप का बोध नहीं है। जब तू जान जाएगा कि तू ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटा सकता है, तब तुझे किसी और के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। यह श्री कृष्ण की वाणी है, जो कहती है, खुद को ऐसा बना लो कि लोग मिसाल दें। तुम्हारा जीवन एक संदेश हो सकता है, तुम्हारी यात्रा एक प्रेरणा बन सकती है। जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, वे कल तुम्हारे उदाहरण देंगे। जो आज तुम्हें नकार रहे हैं, वे कल तुम्हें अपना आदर्श मानेंगे। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तुम अपने भीतर विश्वास का दीप जलाओगे। अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहा, जीवन में कभी भी किसी के साथ पूरी तरह से निर्भर मत हो। यह मत सोच कि कोई और तुझे बचाएगा। केवल तू खुद ही अपनी मुक्ति का कारण बनेगा। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है, और यही कर्म उसे खुद के आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ाता है। जब तू अपने कर्मों पर भरोसा करेगा, तब तुझे हर संकट का समाधान मिल जाएगा। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, क्या हमारा कर्म ही हमें सफलता या असफलता की ओर ले जाता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हां अर्जुन, तेरा कर्म ही तुझे सही मार्ग दिखाता है। तुझे कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर तू अपने कर्मों में विश्वास करेगा और उन्हें पूरी ईमानदारी से करेगा, तो कोई भी मुश्किल तुझे परास्त नहीं कर सकती। अर्जुन को यह बात समझ में आई। उसने महसूस किया कि वह जो कुछ भी करता है, उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर करना चाहिए। उसने तय किया कि अब वह अपने हर कर्म को पूर्ण निष्ठा और समर्पण से करेगा, क्योंकि यही उसे आत्मनिर्भर बनने की ओर
अग्रसर करेगा। भाग 18 आत्मसमर्पण और श्री कृष्ण का दिव्य संदेश। अर्जुन की धारणा में अब एक नया दृष्टिकोण था। वह अब जान चुका था कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन वही संघर्ष उसे महान बनाता है। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि आत्मसमर्पण केवल आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। हे अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहा। जब 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 हे अर्जुन, तू अपने हर कर्म को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देगा, तब तू हर संकट से उबर जाएगा। यह समर्पण ही तुझे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को गहरी श्रद्धा से सुना और समझा। उसने महसूस किया कि यह समर्पण केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। उसे अपने दिल और मन को ईश्वर के हवाले करना था, ताकि वह अपने भीतर के सत्य को पहचान सके। भाग 19 संघर्ष के सच्चे अर्थ की पहचान। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब सिर पर था। अर्जुन का दिल भारी था, लेकिन उसकी समझ पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब जानता था कि जीवन का संघर्ष केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि आंतरिक युद्ध भी है। वह जानता था कि अगर उसे अपने जीवन में सच्ची सफलता चाहिए तो उसे अपने भीतर के भय और संदेह को पार करना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू अब पूरी तरह से तैयार है। तेरा युद्ध सिर्फ इस दुनिया में नहीं, यह तेरा आंतरिक युद्ध है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, तब कोई भी शत्रु तुझे परास्त नहीं कर सकेगा। अर्जुन ने एक बार फिर श्री कृष्ण की ओर देखा और उसके दिल में नए विश्वास का दीप जल उठा। उसे अब किसी भी चीज से डर नहीं था। वह जानता था कि अगर वह खुद पर विश्वास करेगा और श्री कृष्ण की उपदेशों पर चलकर अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करेगा, तो सफलता उसकी कदमों में होगी। भाग 20 सफलता का वास्तविक मार्ग। कभी कभी हम सफलता को केवल बाहरी मानकों से मापते हैं, धन, सम्मान और प्रसिद्धि। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी में छिपा वास्तविक संदेश कुछ और ही था। वह कहते हैं, सच्ची सफलता तब मिलती है जब इंसान अपने भीतर के सत्य को पहचानता है और उसे अपनी दिनचर्या में लागू करता है। जब तुम अपने कर्मों से संतुष्ट होते हो और अपने अंदर के अहंकार को छोड़ देते हो, तभी तुम असली सफलता का अनुभव करते हो।
अर्जुन ने अब इस बात को पूरी तरह से समझ लिया। उसने महसूस किया कि जो लोग दुनिया के आदर्श बनते हैं वे अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से प्रेरित होते हैं। वह समझ गया कि वह अपनी मेहनत और समर्पण से एक मिसाल बन सकता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। भाग 21 श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे अर्जुन, तेरा कर्म ही तुझे महान बनाएगा। तू अपने मार्ग पर चल और हर कठिनाई को पार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। कभी भी हार मत मान, क्योंकि आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में आत्मविश्वास और संकल्प की चमक के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ गया। अब वह न केवल बाहरी शत्रु से लड़ा, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से भी लड़ा। उसकी यात्रा अब केवल युद्ध की नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की यात्रा बन गई थी। अर्जुन युद्ध के मैदान में तो चला गया, लेकिन उसके मन के भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। उस यात्रा का कोई स्पष्ट नक्शा नहीं था, न ही कोई मंजिल, केवल मार्ग था। और उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा श्री कृष्ण की वाणी से मिली थी। अर्जुन अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, वह अपने समय के विचारों का दीप बन चुका था। वह जानता था कि सच्ची जीत तभी संभव है जब आत्मा शांत हो और कर्म शुद्ध हो। रथ पर खड़े अर्जुन की आंखों में एक नई चमक थी, पर उसका चेहरा गंभीर था। वह अब यह समझ चुका था कि मन की चंचलता ही जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। श्री कृष्ण ने एक बार कहा था, जो मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है, लेकिन जो अपने मन का गुलाम बन जाता है वह हर बार हारता है। यह वाणी अब अर्जुन के रोम रोम में बस चुकी थी। वह केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा था, न ही केवल पांडवों के लिए। वह हर उस इंसान के लिए लड़ रहा था जो अपने भीतर के भय, संदेह और स्वार्थ से जूझ रहा है। अर्जुन अब एक प्रतीक बन चुका था उस आत्मा का जो सच्चाई की राह पर चलना चाहती है, लेकिन बार बार मोह और माया के भंवर में उलझ जाती है। युद्ध के प्रत्येक क्षण में जब वह किसी शत्रु का सामना करता, वह एक पल को रुकता और श्री कृष्ण की दृष्टि को देखता। वह दृष्टि उसे भीतर तक झंझोर देती, याद दिलाती कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर का भी है। युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़े जाते, युद्ध निर्णयों से लड़े जाते हैं। हर वार करने से पहले उसका मन श्री कृष्ण की वाणी को दोहराता, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है उसकी स्वयं धर्म रक्षा करता है। कभी कभी अर्जुन को क्षण भर के लिए भ्रम होता कि क्या यह सब सही है, क्या वह जिन लोगों के विरुद्ध खड़ा है वे भी किसी समय उसके अपने थे। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण की वह गूंजती हुई वाणी उसे अपने भीतर से झकझोर देती। तू केवल निमित्त मात्र है अर्जुन, तू साधन है, साध्य नहीं। इस संसार में कुछ भी तेरा नहीं, न तू किसी का है। जो जन्मा है वह एक दिन मरेगा। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इन शब्दों ने अर्जुन को नया जीवन दिया। अब वह किसी मोह में नहीं फंस रहा था। वह जान चुका था कि आत्मा अजर अमर है, न वह जन्म लेती है न मरती है। उसका काम केवल धर्म का पालन करना है, और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन उसमें ही सच्ची शांति है। युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान पर विजय का पताका लहरा चुका था, लेकिन अर्जुन की आंखों में कोई विजय का उल्लास नहीं था। उसके भीतर एक शांति थी, एक ठहराव था, एक समझ थी कि वह अब वही अर्जुन नहीं रहा जो कभी गांडीव उठाने से इनकार कर बैठा था। वह अब उस गहराई को छू चुका था जहां से इंसान केवल सांस नहीं लेता बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीने लगता है। विजय के बाद एक रात अर्जुन श्री कृष्ण के पास आया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने विनम्रता से पूछा, हे माधव, आपने जो ज्ञान मुझे दिया, क्या वह केवल मेरे लिए था या वह हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन के युद्ध में उलझा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके होंठों पर वही दिव्य मुस्कान थी जो सत्य को सरल बनाती थी। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जो कुछ भी मैंने कहा वह केवल तेरे लिए नहीं था, वह हर उस आत्मा के लिए था जो अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में जूझ रही है। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं है, वह आत्मा की यात्रा है, वह कर्म की कसौटी है, वह श्रद्धा की शक्ति है, और वह उस व्यक्ति की आवाज है जो खुद को पहचानना चाहता है। परंतु हे केशव,
अर्जुन ने कहा, क्या सभी लोग उस वाणी को सुन पाते हैं? क्या हर किसी को वह दिव्यता मिलती है? श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, जो सुनना चाहता है वही सुनता है, जो देखना चाहता है वही देखता है। सत्य सदा वही होता है, केवल हमारी दृष्टि बदलनी होती है। जब मन शांत होता है तो आत्मा स्वयं गीता को गुनगुनाती है। अर्जुन उस रात बहुत देर तक श्री कृष्ण की बातों पर विचार करता रहा। उसे लगा जैसे वह जीवन के रहस्यों के द्वार पर खड़ा है और श्री कृष्ण उस द्वार की कुंजी उसके हाथ में सौंप रहे हैं। उसने निश्चय किया कि अब वह जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनाकर जिएगा। समय बीता, युद्ध की धूल बैठी, इतिहास बना, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी अमर रही। अर्जुन अब जब किसी युवा को देखता जो अपने जीवन की दिशा को लेकर भ्रमित होता तो वह उसे गीता की ओर मोड़ देता। वह कहता, खुद को ऐसा बना लो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। स्वयं को इतना परिपक्व और श्रेष्ठ बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण बदल जाए। तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी और तुम्हारा आचरण ये सभी प्रेरणा बन जाएं। उसने एक दिन श्री कृष्ण से अंतिम बार पूछा, हे केशव, क्या मैं अब समझदार बन गया हूं? क्या मैं जीवन को जान गया हूं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तू जानने की दिशा में चल पड़ा है, यही सबसे बड़ी बात है। जीवन एक सतत यात्रा है अर्जुन। समझदारी कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, वह एक प्रवाह है। जब तक तू अपने भीतर के प्रश्नों से संवाद करता रहेगा तब तक तू जीवन के करीब रहेगा। और वहीं अर्जुन ने अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझा। वह अब केवल योद्धा नहीं रहा, वह अब एक साधक बन गया था, एक शिक्षक, एक प्रेरणा। उसने अपने अनुभवों को शब्दों में ढाला। उसने अपने जीवन की गलतियों को दूसरों के लिए चेतावनी बनाया। उसने अपने संघर्षों को दीपक की तरह रखा ताकि अन्य लोग उस प्रकाश में अपने मार्ग को खोज सकें। वह कहता, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है वही श्रेष्ठ बनता है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी विपत्ति तुम्हारे आत्मविश्वास को न तोड़ सके। वह अक्सर श्री कृष्ण की एक वाणी दोहराता, अपने स्वधर्म में स्थित रहना ही श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कष्ट हो। दूसरों के धर्म का अनुकरण करने से सच्ची शांति नहीं मिलती। और यही उसने अपनी संतान, शिष्यों और पूरे समाज को सिखाया। अर्जुन अब एक युग नहीं, एक परंपरा बन चुका था। वह उस परंपरा का प्रतीक था जिसमें आत्मविश्वास, समर्पण और श्रेष्ठता एक साथ मिलते हैं। वह उदाहरण था कि कैसे एक भ्रमित मन भी अगर सही मार्गदर्शन पाए तो वह इतिहास रच सकता है। श्री कृष्ण की वाणी में यह शक्ति थी कि वह एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती थी। अर्जुन उसका प्रमाण था, और वह हर व्यक्ति जो अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ रहा है वह अर्जुन बन सकता है अगर वह श्री कृष्ण को अपना सारथी बना ले। यही संदेश श्री कृष्ण का था और यही उस यात्रा का सार था। खुद को ऐसा बना लो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर अर्जुन का भीतर का युद्ध अब भी शेष था। विजयी तो वह हो गया था, पर वह जानता था कि केवल भूमि, सत्ता या राजगद्दी की विजय ही असली विजय नहीं होती। असली विजय वह होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार को पराजित कर दे। युद्ध के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी पर युधिष्ठिर को बिठाया गया। धर्मराज के रूप में युधिष्ठिर ने न्याय और धर्म के मार्ग पर राज्य चलाया, लेकिन अर्जुन का मन सदा गीता के शब्दों में उलझा रहा। वह दिन रात उस वाणी की गहराई को समझने में लगा रहता जो श्री कृष्ण ने युद्ध के पहले उसके कानों में डाली थी। वह अब जान चुका था कि जीवन केवल एक युद्ध नहीं, एक तपस्या है, एक तप जो हर पल व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने की ओर अग्रसर करता है। अर्जुन अब धीरे धीरे लोगों को धर्म और जीवन के रहस्यों की शिक्षा देने लगा। वह स्वयं को अब केवल योद्धा नहीं मानता था, वह अब श्री कृष्ण के वचनों का प्रचारक बन गया था। वह गांव-गांव जाता, नगरों में सभाएं करता और वहां श्री कृष्ण के उपदेश सुनाता। उसकी वाणी में अग्नि थी, क्योंकि वह श्री कृष्ण के साथ बिताए हर क्षण को हृदय में उतार चुका था। जब वह कहता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो लोग केवल शब्द नहीं सुनते थे, वे उस शब्द की आत्मा को महसूस करते थे। एक दिन वह एक गांव में गया जहां लोग आपसी द्वेष और ईर्ष्या में बर्बाद हो रहे थे।
भाई भाई से अलग था, पड़ोसी एक दूसरे से बात नहीं करते थे और हर कोई केवल अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा था। अर्जुन वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया और लोगों को एकत्र किया। उसने कहा, हे जनों, यह जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, यह अवसर है आत्मा को ऊंचाई पर ले जाने का। तुम सबने देखा होगा, जब मैं श्री कृष्ण के बिना था तो मैं हीनता, भ्रम और मोह में डूबा हुआ था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने मेरे भीतर के अंधकार को ज्ञान से भरा, तब मैं केवल युद्ध का विजेता नहीं, जीवन का विजेता बन गया। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन भी दीप बन जाए? लोग धीरे धीरे शांत होने लगे। अर्जुन ने आगे कहा, तुम सब केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, वह चेतना जो न तो जल में गलती है, न अग्नि में जलती है, न वायु से सूखती है, न हथियार से कटती है। तुम सब उसी परमात्मा की रचना हो जिसे श्री कृष्ण ने साक्षात मुझे दिखाया। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम संसार के बंधनों में उलझे रहोगे। उसके शब्दों ने लोगों को भीतर से झकझोर दिया। अर्जुन ने वहां एक 7 दिन का ज्ञान यज्ञ आरंभ किया। हर दिन वह श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन से जोड़कर समझाता। कभी कर्म का महत्व, कभी त्याग का मूल्य, कभी आत्मा की अमृता और कभी परम प्रेम की व्याख्या। 7वें दिन गांव के हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। वे अब जान चुके थे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, आत्मिक उन्नति है। गांव का वातावरण बदल गया। जहां द्वेष था, वहां सहयोग पनपा। जहां ईर्ष्या थी, वहां सेवा जन्मी। और जहां स्वार्थ था, वहां अब श्री कृष्ण की वाणी गूंजने लगी। अर्जुन ने यह यज्ञ केवल एक गांव तक सीमित नहीं रखा। उसने इसे अपने जीवन का ध्येय बना लिया। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता, निःस्वार्थ भाव से केवल एक ही संदेश देता, खुद को ऐसा बना लो कि लोग मिसाल दें। जब तुम्हारे विचार, व्यवहार और जीवन श्री कृष्ण की गीता के समान हो जाए, तब समझो कि तुमने जीवन की परीक्षा पास कर ली। एक बार वह काशी गया, जहां एक वृद्ध साधक ने उसे देखा। उन्होंने अर्जुन को पहचानते ही पूछा, हे पार्थ, तू अब भी विचरण कर रहा है? जब तुझे श्री कृष्ण जैसा गुरु मिल चुका, जब तू कुरुक्षेत्र में विजयी हो चुका, तो फिर तू क्यों भटक रहा है? अर्जुन ने शांत होकर उत्तर दिया, हे महात्मा, मुझे विजय नहीं, विनम्रता चाहिए। मैं जानता हूं कि जब तक श्री कृष्ण की वाणी जन जन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं अब अर्जुन नहीं, मैं अब उस यज्ञ का यजमान हूं जिसमें मैं अपने अहंकार को होम कर चुका हूं। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरी यह सेवा एक दिन इतिहास बनेगी। तू केवल एक योद्धा नहीं, तू अब युग पुरुष है। तेरे शब्दों में अब गीता की आत्मा बसती है। समय बीतता गया। अर्जुन अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई थी। वह अब युवाओं को शिक्षा देता, उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता। एक दिन एक युवक ने पूछा, हे पार्थ, मैं जीवन में बड़ा बनना चाहता हूं, क्या करूं? अर्जुन ने उत्तर दिया, बड़ा बनने के लिए पहले भीतर से मजबूत बनो। अपने संकल्प को इतना तीव्र बना लो कि कोई बाधा तुम्हें रोक न सके। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे चरित्र को देखकर प्रेरणा लें, न कि केवल तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करें। उस युवक ने कहा, परंतु मैं अकेला हूं, कोई मेरा मार्गदर्शन नहीं करता। अर्जुन ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, जब श्री कृष्ण जैसा गुरु बाहर न मिले तो भीतर उसे बुलाओ। श्री कृष्ण केवल शरीर नहीं थे, वह चेतना है। जब तुम सही भावना से प्रार्थना करोगे, तब श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे हृदय में मार्ग दिखाएंगे। अर्जुन की वाणी में अब श्री कृष्ण की गूंज स्पष्ट सुनाई देती थी। वह खुद श्री कृष्ण बन चुका था, न रूप में, न नाम में, लेकिन चेतना में, भाव में और दृष्टि में। कुछ वर्षों के बाद जब वह अंतिम बार द्वारका गया, तब समुद्र की लहरों की गर्जना के बीच उसने श्री कृष्ण की झलक पाने का प्रयास किया। वह जानता था कि श्री कृष्ण अब देह में नहीं है, पर उसकी आत्मा उन्हें हर कण में देखती थी। उसने समुद्र के किनारे बैठकर आंखें बंद कीं और कहा, हे माधव, तुमने जो ज्ञान मुझे दिया वह अब हजारों में प्रसारित हो चुका है, लेकिन मैं जानता हूं यह यज्ञ अभी अधूरा है। जब तक हर व्यक्ति के हृदय में गीता का दीप नहीं जलता, तब तक यह यज्ञ पूरा नहीं होगा। तभी समुद्र की लहरें शांत हो गईं।
हवा थम सी गई और अर्जुन के हृदय में एक दिव्य गूंज हुई। हे पार्थ, तूने जो किया वह धर्म था, तूने जो पाया वह प्रसाद था, और तू जो कर रहा है वह यज्ञ है। तू यशस्वी हो, तेरा कार्य सफल हो। यह वाणी सदा लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाती रहे। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वह जानता था कि श्री कृष्ण अब उसके भीतर बस चुके हैं। अब वह कहीं बाहर नहीं थे, वह हर उस कर्म में थे जो अर्जुन निस्वार्थ होकर करता था। अब अर्जुन के लिए श्री कृष्ण का नाम लेना भी एक साधना थी। उसने प्रण लिया कि जब तक उसका जीवन है वह गीता को जन जन तक पहुंचाएगा। वह स्कूलों, गुरुकुलों, ग्राम सभाओं, नगर सभाओं में जाता और गीता का सार सुनाता। वह कहता, एक दिन ऐसा आएगा जब हर बच्चा यह कहेगा, मुझे अर्जुन बनना है, पर उससे भी अधिक मुझे श्री कृष्ण जैसा मित्र, गुरु और मार्गदर्शक चाहिए। इस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन को एक यात्रा बना दिया जो केवल जीत से शुरू होकर प्रेरणा तक पहुंची। वह अब जीवित नहीं था केवल शरीर में, वह लोगों की प्रेरणा में, उनके विचारों में, उनके संकल्पों में जीवित था, और उसकी हर वाणी में श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती थी। यही श्री कृष्ण की वाणी का असर था और यही अर्जुन का जीवन बन गया। एक मिसाल। समय बीतता गया, युगों के चक्र घूमते रहे, लेकिन अर्जुन की साधना, उसकी तपस्या और श्री कृष्ण की वाणी का प्रभाव कम न हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब केवल इतिहास की बात थी, पर अर्जुन का जीवन एक जीती जागती प्रेरणा बन चुका था। जब वह कहीं जाता, लोग उसे देखकर भाव विभोर हो जाते। उसके चेहरे पर साधु की शांति और योद्धा का तेज एक साथ विद्यमान था। उसने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया था, एक ऐसा मिशन जो हर व्यक्ति को आत्मबोध की ओर ले जाए। वह अब केवल युद्ध का नहीं, विचारों का योद्धा बन गया था। एक बार वह उत्तर दिशा की ओर गया, हिमालय की वादियों में। वहां साधकों और तपस्वियों की बस्ती थी जो ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा की खोज कर रहे थे। अर्जुन वहां कुछ दिन ठहर गया। उसने देखा कि बहुत से युवा साधक शरीर की तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में संशय और अहंकार बाकी है। वह समझ गया कि जब तक श्री कृष्ण की वाणी उनके हृदय में नहीं उतरेगी, तब तक वे केवल शरीर के स्तर पर साधक रहेंगे, आत्मा के स्तर पर नहीं। एक संध्या, जब हिमालय की चोटियों पर सूर्य अस्त हो रहा था, अर्जुन ने वहां उपस्थित साधकों को एकत्र किया और कहा, हे तपस्वियों, तप वही है जो अहंकार को जला दे, ज्ञान वही है जो आत्मा को मुक्त कर दे। श्री कृष्ण ने एक बार वह उत्तर दिशा की ओर गया, हिमालय की वादियों में। वहां साधकों और तपस्वियों की बस्ती थी जो ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा की खोज कर रहे थे। अर्जुन वहां कुछ दिन ठहर गया। उसने देखा कि बहुत से युवा साधक शरीर की तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में संशय और अहंकार बाकी है। वह समझ गया कि जब तक श्री कृष्ण की वाणी उनके हृदय में नहीं उतरेगी, तब तक वे केवल शरीर के स्तर पर साधक रहेंगे, आत्मा के स्तर पर नहीं। एक संध्या, जब हिमालय की चोटियों पर सूर्य अस्त हो रहा था, अर्जुन ने वहां उपस्थित साधकों को एकत्र किया और कहा, हे तपस्वियों, तप वही है जो अहंकार को जला दे, ज्ञान वही है जो आत्मा को मुक्त कर दे। श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, पार्थ, जो सच्चा योगी है वह किसी से द्वेष नहीं करता, वह सब में संभाव रखता है। यदि तुम्हारा योग तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करवा रहा है, तो वह योग नहीं, अहंकार का जाल है। यदि तुम्हारा ध्यान तुम्हें शांति न दे, तो वह केवल एक आडंबर है। वहां उपस्थित युवा आशियों में एक था, शरद, जो अत्यंत बुद्धिमान था लेकिन भीतर से बेचैन। वह अर्जुन के चरणों में आ गिरा और बोला, हे पार्थ, मुझे दिशा दो। मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन जीना नहीं जानता। मुझे वेदों के मंत्र याद हैं, लेकिन जीवन का अर्थ नहीं समझा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब तक तू खुद को जान नहीं लेता, तब तक हर ज्ञान अधूरा है। श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, अपना धर्म स्वयं निभा, चाहे वह छोटा हो। दूसरे का धर्म अपनाने से बेहतर है। तू अपने भीतर झांक, वहीं तेरा धर्म छिपा है। शरद अर्जुन का शिष्य बन गया। वह उसके साथ हर गांव, हर नगर गया और अर्जुन के उपदेशों को सुनते सुनते भीतर से बदलने लगा। वह अब लोगों को न केवल ज्ञान देता, बल्कि उन्हें श्री कृष्ण की तरह जीने की प्रेरणा देता। अर्जुन को देखकर लोग कहते, यह वह योद्धा है जिसने युद्ध जीतने के बाद भी
अहंकार को पराजित किया। यह वह साधक है जो तप से नहीं, सेवा से महान बना। एक दिन एक ब्राह्मण ने अर्जुन से पूछा, हे महात्मा, तूने श्री कृष्ण से जो कुछ सीखा, क्या वह सब शब्दों में कहा जा सकता है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, शब्द केवल संकेत हैं, वास्तविक ज्ञान तो अनुभव है। श्री कृष्ण की एक मुस्कान मेरे लिए उतनी ही शिक्षाप्रद थी जितनी उनकी वाणी। जब उन्होंने शांति से मेरी ओर देखा, तब मैंने जाना कि विश्वास शब्दों से नहीं, मौन से उपजता है। हस्तिनापुर में अब एक नई पीढ़ी का उदय हो रहा था। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित अब युवा हो चुके थे। अर्जुन ने उन्हें राजकाज की नहीं, आत्मबोध की शिक्षा दी। वह कहते, हे परीक्षित, राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वह है जो अपने मन को जीतता है। जब मन पर नियंत्रण हो, तब ही राज्य पर शासन संभव है। श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, पार्थ, तू ही अपना मित्र है और तू ही अपना शत्रु। यदि मन तेरा मित्र बन जाए तो संसार की कोई शक्ति तुझे विचलित नहीं कर सकती। परीक्षित अर्जुन की बातें आत्मसात करते जा रहे थे। एक दिन उन्होंने अर्जुन से पूछा, हे पितामह, क्या मैं भी श्री कृष्ण को अनुभव कर सकता हूं? क्या मैं भी उनके जैसे बन सकता हूं? अर्जुन ने भाव विह्वल होकर उत्तर दिया, जब तेरा संकल्प निर्मल होगा, जब तू बिना स्वार्थ के सेवा करेगा, जब तेरी वाणी से करुणा बहेगी और तेरे कर्म में धर्म की ज्योति होगी, तब तुझे हर दिशा में श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखेंगे। वह किसी मूर्ति में नहीं, तेरे अंतःकरण में विराजमान होंगे। एक बार एक अत्यंत धनी व्यापारी अर्जुन के पास आया और बोला, हे महापुरुष, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतोष नहीं। मैं हर भौतिक सुख भोग चुका, परंतु हृदय की शांति नहीं मिली। क्या करूं? अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा और कहा, शांति पाने के लिए त्याग आवश्यक है। श्री कृष्ण ने मुझे सिखाया, जो कुछ तू करता है उसे मेरे अर्पण कर। जब तू अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है, तब उसमें अहंकार नहीं बचता। तब तेरी आत्मा हल्की हो जाती है। संपत्ति से तृप्ति नहीं, सेवा से शांति मिलती है। व्यापारी ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अपनी आधी संपत्ति से एक गुरुकुल बनवाएगा, जहां गरीब बालकों को गीता का ज्ञान मिलेगा। वह जान चुका था कि असली धन वह है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश भर दे। समय अब अर्जुन को अंतिम पड्डी ढाव की ओर ले जा रहा था। उसका शरीर अब कमजोर हो चला था, लेकिन उसकी वाणी अब भी तीव्र थी। वह जानते थे कि अब वह श्री कृष्ण के पास लौटने का समय निकट है। एक रात्रि जब चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर दूध सी बिखर रही थी, अर्जुन ने शरद और परीक्षित को पास बुलाया और कहा, हे शरद, हे परीक्षित, आज मेरी देह का अंत निकट है, पर मेरी चेतना अमर है। मैं जो था वह श्री कृष्ण की कृपा से था। अब जब मैं जाऊं तो इस वाणी को मत भूलना। खुद को ऐसा बना लो कि लोग मिसाल दें। जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ बन जाए, हर विचार एक ध्यान और हर श्वास श्री कृष्ण का स्मरण। उनकी आंखें बंद हुईं और उनका चेहरा दिव्य तेज से चमक उठा। जैसे ही उन्होंने अंतिम श्वास ली, एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा और उनके शरीर को स्पर्श करता हुआ ऊपर चला गया। वहां उपस्थित सभी ने महसूस किया कि श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को लेने आए हैं। उस रात न केवल एक महापुरुष चला गया, बल्कि एक युग समाप्त हुआ। लेकिन उसके विचार, उसकी प्रेरणा और श्री कृष्ण की वाणी उस युग से निकलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर संदेश बन गई। आज भी जब कोई युवा दिशा से भटकता है, तो अर्जुन की वाणी उसे मार्ग दिखाती है। जब कोई व्यक्ति हार मानने लगता है, तो श्री कृष्ण की गीता उसे खड़दीदीछा करती है। और जब कोई हार मानने लगता है, तो श्री कृष्ण की गीता उसे खददीहा करती है। और जब कोई हार मानने लगता है, तो श्री कृष्ण की गीता उसे खड्डा करती है। आत्मा अपने अस्तित्व से प्रश्न करती है, तो वह उत्तर अर्जुन के जीवन से प्राप्त करती है। यह केवल कथा नहीं, एक अमर गाथा है। यह केवल इतिहास नहीं, एक जीवंत प्रेरणा है। और यह केवल श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता नहीं, यह हर व्यक्ति और परमात्मा के मध्य वह संबंध है जो जीवन को अर्थ देता है। क्रमशः यदि आप चाहें तो मैं इस प्रेरणादायक श्रृंखला को अगले भाग में भी विस्तार दे सकता हूं। समय बीतता गया, युगों के चक्र घूमते रहे, लेकिन अर्जुन की साधना, उसकी तपस्या और श्री कृष्ण की वाणी का प्रभाव कम न हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध
अब केवल इतिहास की बात थी, पर अर्जुन का जीवन एक जीती जागती प्रेरणा बन चुका था। जब वह कहीं जाता, लोग उसे देखकर भाव विभोर हो जाते। उसके चेहरे पर साधु की शांति और योद्धा का तेज एक साथ विद्यमान था। उसने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया था, एक ऐसा मिशन जो हर व्यक्ति को आत्मबोध की ओर ले जाए। वह अब केवल युद्ध का नहीं, विचारों का योद्धा बन गया था। एक बार वह उत्तर दिशा की ओर गया, हिमालय की वादियों में। वहां साधकों और तपस्वियों की बस्ती थी जो ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा की खोज कर रहे थे। अर्जुन वहां कुछ दिन ठहर गया। उसने देखा कि बहुत से युवा साधक शरीर की तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में संशय और अहंकार बाकी है। वह समझ गया कि जब तक श्री कृष्ण की वाणी उनके हृदय में नहीं उतरेगी, तब तक वे केवल शरीर के स्तर पर साधक रहेंगे, आत्मा के स्तर पर नहीं। एक संध्या, जब हिमालय की चोटियों पर सूर्य अस्त हो रहा था, अर्जुन ने वहां उपस्थित साधकों को एकत्र किया और कहा, हे तपस्वियों, तप वही है जो अहंकार को जला दे, ज्ञान वही है जो आत्मा को मुक्त कर दे। श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, पार्थ, जो सच्चा योगी है वह किसी से द्वेष नहीं करता, वह सब में संभाव रखता है। यदि तुम्हारा योग तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करवा रहा है, तो वह योग नहीं, अहंकार का जाल है। यदि तुम्हारा ध्यान तुम्हें शांति न दे, तो वह केवल एक आडंबर है। वहां उपस्थित युवा ऋषियों में एक था, शरद, जो अत्यंत बुद्धिमान था लेकिन भीतर से बेचैन। वह अर्जुन के चरणों में आ गिरा और बोला, हे पार्थ, मुझे दिशा दो। मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन जीना नहीं जानता। मुझे वेदों के मंत्र याद हैं, लेकिन जीवन का अर्थ नहीं समझा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब तक तू खुद को जान नहीं लेता, तब तक हर ज्ञान अधूरा है। श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, अपना धर्म स्वयं निभा, चाहे वह छोटा हो, दूसरे का धर्म अपनाने से बेहतर है। तू अपने भीतर झांक, वहीं तेरा धर्म छिपा है। शरद अर्जुन का शिष्य बन गया। वह उसके साथ हर गांव, हर नगर गया और अर्जुन के उपदेशों को सुनते सुनते भीतर से बदलने लगा। वह अब लोगों को न केवल ज्ञान देता, बल्कि उन्हें श्री कृष्ण की तरह जीने की प्रेरणा देता। अर्जुन को देखकर लोग कहते, यह वह योद्धा है जिसने युद्ध जीतने के बाद भी अहंकार को पराजित किया। यह वह साधक है जो तप से नहीं, सेवा से महान बना। एक दिन एक ब्राह्मण ने अर्जुन से पूछा, हे महात्मा, तूने श्री कृष्ण से जो कुछ सीखा, क्या वह सब शब्दों में कहा जा सकता है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, शब्द केवल संकेत हैं, वास्तविक ज्ञान तो अनुभव है। श्री कृष्ण की एक मुस्कान मेरे लिए उतनी ही शिक्षाप्रद थी जितनी उनकी वाणी। जब उन्होंने शांति से मेरी ओर देखा, तब मैंने जाना कि विश्वास शब्दों से नहीं, मौन से उपजता है। हस्तिनापुर में अब एक नई पीढ़ी का उदय हो रहा था। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित अब युवा हो चुके थे। अर्जुन ने उन्हें राजकाज की नहीं, आत्मबोध की शिक्षा दी। वह कहते, हे परीक्षित, राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वह है जो अपने मन को जीतता है। जब मन पर नियंत्रण हो, तभी राज्य पर शासन संभव है। श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, पार्थ, तू ही अपना मित्र है और तू ही अपना शत्रु। यदि मन तेरा मित्र बन जाए, तो संसार की कोई शक्ति तुझे विचलित नहीं कर सकती। परीक्षित अर्जुन की बातें आत्मसात करते जा रहे थे। एक दिन उन्होंने अर्जुन से पूछा, हे पितामह, क्या मैं भी श्री कृष्ण को अनुभव कर सकता हूं? क्या मैं भी उनके जैसे बन सकता हूं? अर्जुन ने भाव विह्वल होकर उत्तर दिया, जब तेरा संकल्प निर्मल होगा, जब तू बिना स्वार्थ के सेवा करेगा, जब तेरी वाणी से करुणा बहेगी और तेरे कर्म में धर्म की ज्योति होगी, तब तुझे हर दिशा में श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखेंगे। वह किसी मूर्ति में नहीं, तेरे अंतःकरण में विराजमान होंगे। एक बार एक अत्यंत धनी व्यापारी अर्जुन के पास आया और बोला, हे महापुरुष, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतोष नहीं। मैं हर भौतिक सुख भोग चुका, परंतु हृदय की शांति नहीं मिली। क्या करूं? अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा और कहा, शांति पाने के लिए त्याग आवश्यक है। श्री कृष्ण ने मुझे सिखाया, जो कुछ तू करता है उसे मेरे अर्पण कर। जब तू अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है, तब उसमें अहंकार नहीं बचता। तब तेरी आत्मा हल्की हो जाती है। संपत्ति से तृप्ति नहीं, सेवा से शांति मिलती है। व्यापारी ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अपनी आधी संपत्ति से
एक गुरुकुल बनवाएगा जहां गरीब बालकों को गीता का ज्ञान मिलेगा। वह जान चुका था कि असली धन वह है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश भर दे। समय अब अर्जुन को अंतिम पड्डाढाव की ओर ले जा रहा था। उसका शरीर अब कमजोर हो चला था, लेकिन उसकी वाणी अब भी तीव्र थी। वह जानते थे कि अब वह श्री कृष्ण के पास लौटने का समय निकट है। एक रात्रि जब चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर दूध सी बिखर रही थी, अर्जुन ने शरद और परीक्षित को पास बुलाया और कहा, हे शरद, हे परीक्षित, आज मेरी देह का अंत निकट है, पर मेरी चेतना अमर है। मैं जो था वह श्री कृष्ण की कृपा से था। अब जब मैं जाऊं तो इस वाणी को मत भूलना। खुद को ऐसा बना लो कि लोग मिसाल दें। जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ बन जाए, हर विचार एक ध्यान और हर श्वास श्री कृष्ण का स्मरण। उनकी आंखें बंद हुईं और उनका चेहरा दिव्य तेज से चमक उठा। जैसे ही उन्होंने अंतिम श्वास ली, एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा और उनके शरीर को स्पर्श करता हुआ ऊपर चला गया। वहां उपस्थित सभी ने महसूस किया कि श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को लेने आए हैं। उस रात न केवल एक महापुरुष चला गया, बल्कि एक युग समाप्त हुआ। लेकिन उसके विचार, उसकी प्रेरणा और श्री कृष्ण की वाणी उस युग से निकलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर संदेश बन गई। आज भी जब कोई युवा दिशा से भटकता है तो अर्जुन की वाणी उसे मार्ग दिखाती है। जब कोई व्यक्ति हार मानने लगता है तो श्री कृष्ण की गीता उसे खड्डा करती है। और जब कोई आत्मा अपने अस्तित्व से प्रश्न करती है तो वह उत्तर अर्जुन के जीवन से प्राप्त करती है। यह केवल कथा नहीं, एक अमर गाथा है। यह केवल इतिहास नहीं, एक जीवंत प्रेरणा है। और यह केवल श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता नहीं, यह हर व्यक्ति और परमात्मा के मध्य वह संबंध है जो जीवन को अर्थ देता है। सारांश, यह कथा केवल अर्जुन की नहीं, प्रत्येक मानव की आत्मा की उस यात्रा की है जो मोह, भ्रम, दुख, संघर्ष और अंततः आत्मज्ञान से होकर गुजरती है। श्री कृष्ण की वाणी केवल किसी एक योद्धा के लिए नहीं थी, वह हर उस व्यक्ति के लिए थी जो जीवन में उद्देश्य चाहता है, जो भीतर की बेचैनी को समाप्त कर शांति प्राप्त करना चाहता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से जो सीखा वह यह था कि जीवन में वास्तविक विजय बाहरी शत्रुओं पर नहीं, अपितु अपने अंदर के मोह, स्वार्थ, क्रोध और अहंकार पर होती है। वह जीवन भर कर्मयोगी बना रहा, सेवा में रमा और अंततः उस दिव्यता को प्राप्त हुआ जिसकी कल्पना भी कठिन है। इस कथा का अंतिम संदेश यही है, खुद को ऐसा बना लो कि लोग मिसाल दें। ऐसा जीवन जियो जो किसी ग्रंथ की तरह हो, जिससे लोग पढ़ें, सीखें और अपने भीतर परिवर्तन लाएं। अपने भीतर की असुरताओं पर विजय प्राप्त कर मन की स्थिरता और आत्मा की निर्मलता के साथ जियो। यही श्री कृष्ण की वाणी का सार है, यही अर्जुन की यात्रा का अंतिम बिंदु है और यही प्रत्येक जीव की जीवन यात्रा का चरम लक्ष्य होना चाहिए। कहानी अब अपने पूर्ण और भावनात्मक अंत तक पहुंच चुकी है, जिसमें श्री कृष्ण की वाणी, अर्जुन का संघर्ष और आत्म साक्षात्कार की यात्रा को गहराई से दर्शाया गया है। यदि आप अगला भाग, नई श्रृंखला या किसी विशिष्ट विषय पर आधारित कथा चाहते हैं तो बताइए, मैं आगे तैयार हूं। अर्जुन युद्ध के मैदान में तो चला गया, लेकिन उसके मन के भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। उस यात्रा का कोई स्पष्ट नक्शा नहीं था, न ही कोई मंजिल, केवल मार्ग था। और उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा श्री कृष्ण की वाणी से मिली थी। अर्जुन अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, वह अपने समय के विचारों का दीप बन चुका था। वह जानता था कि सच्ची जीत तभी संभव है जब आत्मा शांत हो और कर्म शुद्ध हो। रथ पर खड़े अर्जुन की आंखों में एक नई चमक थी, पर उसका चेहरा गंभीर था। वह अब यह समझ चुका था कि मन की चंचलता ही जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। श्री कृष्ण ने एक बार कहा था, जो मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है, लेकिन जो अपने मन का गुलाम बन जाता है वह हर बार हारता है। यह वाणी अब अर्जुन के रोम रोम में बस चुकी थी। वह केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा था, न ही केवल पांडवों के लिए, वह हर उस इंसान के लिए लड़ रहा था जो अपने भीतर के भय, संदेह और स्वार्थ से जूझ रहा है। अर्जुन अब एक प्रतीक बन चुका था उस आत्मा का जो सच्चाई की राह पर चलना चाहती है, लेकिन बार बार मोह और माया के भंवर में उलझ जाती है। युद्ध के प्रत्येक क्षण में जब वह किसी शत्रु का सामना करता, वह एक पल को रुकता और श्री कृष्ण की दृष्टि को देखता।
वह दृष्टि उसे भीतर तक झंझोड़ देती, याद दिलाती कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर का भी है। युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़े जाते, युद्ध निर्णयों से लड़े जाते हैं। हर वार करने से पहले उसका मन श्री कृष्ण की वाणी को दोहराता, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है उसकी स्वयं धर्म रक्षा करता है। कभी कभी अर्जुन को क्षण भर के लिए भ्रम होता कि क्या यह सब सही है, क्या वह जिन लोगों के विरुद्ध खड़ा है वे भी किसी समय उसके अपने थे। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण की वह गूंजती हुई वाणी उसे अपने भीतर से झकझोर देती। तू केवल निमित्त मात्र है अर्जुन, तू साधन है, साध्य नहीं। इस संसार में कुछ भी तेरा नहीं, न तू किसी का है। जो जन्मा है वह एक दिन मरेगा। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इन शब्दों ने अर्जुन को नया जीवन दिया। अब वह किसी मोह में नहीं फंस रहा था। वह जान चुका था कि आत्मा अजर अमर है, न वह जन्म लेती है न मरती है। उसका काम केवल धर्म का पालन करना है, और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन उसमें ही सच्ची शांति है। युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान पर विजय का पताका लहरा चुका था, लेकिन अर्जुन की आंखों में कोई विजय का उल्लास नहीं था। उसके भीतर एक शांति थी, एक ठहराव था, एक समझ थी कि वह अब वही अर्जुन नहीं रहा जो कभी गांडीव उठाने से इनकार कर बैठा था। वह अब उस गहराई को छू चुका था जहां से इंसान केवल सांस नहीं लेता बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीने लगता है। विजय के बाद एक रात अर्जुन श्री कृष्ण के पास आया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने विनम्रता से पूछा, हे माधव, आपने जो ज्ञान मुझे दिया, क्या वह केवल मेरे लिए था या वह हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन के युद्ध में उलझा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके होंठों पर वही दिव्य मुस्कान थी जो सत्य को सरल बनाती थी। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जो कुछ भी मैंने कहा वह केवल तेरे लिए नहीं था, वह हर उस आत्मा के लिए था जो अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में जूझ रही है। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं है, वह आत्मा की यात्रा है, वह कर्म की कसौटी है, वह श्रद्धा की शक्ति है, और वह उस व्यक्ति की आवाज है जो खुद को पहचानना चाहता है। परंतु हे केशव, अर्जुन ने कहा, क्या सभी लोग उस वाणी को सुन पाते हैं? क्या हर किसी को वह दिव्यता मिलती है? श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, जो सुनना चाहता है वही सुनता है, जो देखना चाहता है वही देखता है। सत्य सदा वही होता है, केवल हमारी दृष्टि बदलनी होती है। जब मन शांत होता है तो आत्मा स्वयं गीता को गुनगुनाती है। अर्जुन उस रात बहुत देर तक श्री कृष्ण की बातों पर विचार करता रहा। उसे लगा जैसे वह जीवन के रहस्यों के द्वार पर खड़ा है और श्री कृष्ण उस द्वार की कुंजी उसके हाथ में सौंप रहे हैं। उसने निश्चय किया कि अब वह जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनाकर जिएगा। समय बीता, युद्ध की धूल बैठी, इतिहास बना, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी अमर रही। अर्जुन अब जब किसी युवा को देखता जो अपने जीवन की दिशा को लेकर भ्रमित होता तो वह उसे गीता की ओर मोड़ देता। वह कहता, खुद को ऐसा बना लो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। स्वयं को इतना परिपक्व और श्रेष्ठ बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण बदल जाए। तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी और तुम्हारा आचरण ये सभी प्रेरणा बन जाएं। उसने एक दिन श्री कृष्ण से अंतिम बार पूछा, हे केशव, क्या मैं अब समझदार बन गया हूं? क्या मैं जीवन को जान गया हूं? अर्जुन ने यह यज्ञ केवल एक गांव तक सीमित नहीं रखा। उसने इसे अपने जीवन का ध्येय बना लिया। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता, निःस्वार्थ भाव से केवल एक ही संदेश देता, खुद को ऐसा बना लो कि लोग मिसाल दें। जब तुम्हारे विचार, व्यवहार और जीवन श्री कृष्ण की गीता के समान हो जाए, तब समझो कि तुमने जीवन की परीक्षा पास कर ली। एक बार वह काशी गया, जहां एक वृद्ध साधक ने उसे देखा। उन्होंने अर्जुन को पहचानते ही पूछा, हे पार्थ, तू अब भी विचरण कर रहा है? जब तुझे श्री कृष्ण जैसा गुरु मिल चुका, जब तू कुरुक्षेत्र में विजयी हो चुका, तो फिर तू क्यों भटक रहा है? अर्जुन ने शांत होकर उत्तर दिया, हे महात्मा, मुझे विजय नहीं, विनम्रता चाहिए। मैं जानता हूं कि जब तक श्री कृष्ण की वाणी जन जन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं अब अर्जुन नहीं, मैं अब उस यज्ञ का यजमान हूं
जिसमें मैं अपने अहंकार को होम कर चुका हूं। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरी यह सेवा एक दिन इतिहास बनेगी। तू केवल एक योद्धा नहीं, तू अब युग पुरुष है। तेरे शब्दों में अब गीता की आत्मा बसती है। समय बीतता गया। अर्जुन अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई थी। वह अब युवाओं को शिक्षा देता, उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता। एक दिन एक युवक ने पूछा, हे पार्थ, मैं जीवन में बड़ा बनना चाहता हूं, क्या करूं? अर्जुन ने उत्तर दिया, बड़ा बनने के लिए पहले भीतर से मजबूत बनो। अपने संकल्प को इतना तीव्र बना लो कि कोई बाधा तुम्हें रोक न सके। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे चरित्र को देखकर प्रेरणा लें, न कि केवल तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करें। उस युवक ने कहा, परंतु मैं अकेला हूं, कोई मेरा मार्गदर्शन नहीं करता। अर्जुन ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, जब श्री कृष्ण जैसा गुरु बाहर न मिले तो भीतर उसे बुलाओ। श्री कृष्ण केवल शरीर नहीं थे, वह चेतना है। जब तुम सही भावना से प्रार्थना करोगे, तब श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे हृदय में मार्ग दिखाएंगे। अर्जुन की वाणी में अब श्री कृष्ण की गूंज स्पष्ट सुनाई देती थी। वह खुद श्री कृष्ण बन चुका था, न रूप में, न नाम में, लेकिन चेतना में, भाव में और दृष्टि में। कुछ वर्षों के बाद जब वह अंतिम बार द्वारका गया, तब समुद्र की लहरों की गर्जना के बीच उसने श्री कृष्ण की झलक पाने का प्रयास किया। वह जानता था कि श्री कृष्ण अब देह में नहीं है, पर उसकी आत्मा उन्हें हर कण में देखती थी। उसने समुद्र के किनारे बैठकर आंखें बंद कीं और कहा, हे माधव, तुमने जो ज्ञान मुझे दिया वह अब हजारों में प्रसारित हो चुका है, लेकिन मैं जानता हूं यह यज्ञ अभी अधूरा है। जब तक हर व्यक्ति के हृदय में गीता का दीप नहीं जलता, तब तक यह यज्ञ पूरा नहीं होगा। तभी समुद्र की लहरें शांत हो गईं, हवा थमसी गई और अर्जुन के हृदय में एक दिव्य गूंज हुई। हे पार्थ, तूने जो किया वह धर्म था, तूने जो पाया वह प्रसाद था, और तू जो कर रहा है वह यज्ञ है। तू यशस्वी हो, तेरा कार्य सफल हो। यह वाणी सदा लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाती रहे। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वह जानता था कि श्री कृष्ण अब उसके भीतर बस चुके हैं। अब वह कहीं बाहर नहीं थे, वह हर उस कर्म में थे जो अर्जुन निस्वार्थ होकर करता था। अब अर्जुन के लिए श्री कृष्ण का नाम लेना भी एक साधना थी। उसने प्रण लिया कि जब तक उसका जीवन है, वह गीता को जन जन तक पहुंचाएगा। वह स्कूलों, गुरुकुलों, ग्राम सभाओं, नगर सभाओं में जाता और गीता का सार सुनाता। वह कहता, एक दिन ऐसा आएगा जब हर बच्चा यह कहेगा, मुझे अर्जुन बनना है, पर उससे भी अधिक मुझे श्री कृष्ण जैसा मित्र, गुरु और मार्गदर्शक चाहिए। इस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन को एक यात्रा बना दिया, जो केवल जीत से शुरू होकर प्रेरणा तक पहुंची। वह अब जीवित नहीं था केवल शरीर में, वह लोगों की प्रेरणा में, उनके विचारों में, उनके संकल्पों में जीवित था, और उसकी हर वाणी में श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती थी। यही श्री कृष्ण की वाणी का असर था, और यही अर्जुन का जीवन बन गया। एक मिसाल। समय बीतता गया, युगों के चक्र घूमते रहे, लेकिन अर्जुन की साधना, उसकी तपस्या और श्री कृष्ण की वाणी का प्रभाव कम न हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब केवल इतिहास की बात थी, पर अर्जुन का जीवन एक जीती जागती प्रेरणा बन चुका था। जब वह कहीं जाता, लोग उसे देखकर भाव विभोर हो जाते। उसके चेहरे पर साधु की शांति और योद्धा का तेज एक साथ विद्यमान था। उसने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया था, एक ऐसा मिशन जो हर व्यक्ति को आत्मबोध की ओर ले जाए। वह अब केवल युद्ध का नहीं, विचारों का योद्धा बन गया था। एक बार वह उत्तर दिशा की ओर गया, हिमालय की वादियों में। वहां साधकों और तपस्वियों की बस्ती थी, जो ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा की खोज कर रहे थे। अर्जुन वहां कुछ दिन ठहर गया। उसने देखा कि बहुत से युवा साधक शरीर की तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में संशय और अहंकार बाकी है। वह समझ गया कि जब तक श्री कृष्ण की वाणी उनके हृदय में नहीं उतरेगी, तब तक वे केवल शरीर के स्तर पर साधक रहेंगे, आत्मा के स्तर पर नहीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तू जानने की दिशा में चल पड़ा है, यही सबसे बड़ी बात है। जीवन एक सतत यात्रा है अर्जुन। समझदारी कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, वह एक प्रवाह है। जब तक तू अपने भीतर के प्रश्नों से संवाद करता रहेगा, तब तक तू जीवन के करीब रहेगा। और वहीं
अर्जुन ने अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझा। वह अब केवल योद्धा नहीं रहा, वह अब एक साधक बन गया था, एक शिक्षक, एक प्रेरणा। उसने अपने अनुभवों को शब्दों में ढाला। उसने अपने जीवन की गलतियों को दूसरों के लिए चेतावनी बनाया। उसने अपने संघर्षों को दीपक की तरह रखा ताकि अन्य लोग उस प्रकाश में अपने मार्ग को खोज सकें। वह कहता, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है वही श्रेष्ठ बनता है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी विपत्ति तुम्हारे आत्मविश्वास को न तोड़ सके। वह अक्सर श्री कृष्ण की एक वाणी दोहराता, अपने स्वधर्म में स्थित रहना ही श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कष्ट हो। दूसरों के धर्म का अनुकरण करने से सच्ची शांति नहीं मिलती। और यही उसने अपनी संतान, शिष्यों और पूरे समाज को सिखाया। अर्जुन अब एक युग नहीं, एक परंपरा बन चुका था। वह उस परंपरा का प्रतीक था जिसमें आत्मविश्वास, समर्पण और श्रेष्ठता एक साथ मिलते हैं। वह उदाहरण था कि कैसे एक भ्रमित मन भी अगर सही मार्गदर्शन पाए तो वह इतिहास रच सकता है। श्री कृष्ण की वाणी में यह शक्ति थी कि वह एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती थी। अर्जुन उसका प्रमाण था। और वह हर व्यक्ति जो अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ रहा है, वह अर्जुन बन सकता है अगर वह श्री कृष्ण को अपना सारथी बना ले। यही संदेश श्री कृष्ण का था और यही उस यात्रा का सार था। खुद को ऐसा बना लो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर अर्जुन का भीतर का युद्ध अब भी शेष था। विजयी तो वह हो गया था, पर वह जानता था कि केवल भूमि, सत्ता या राजगद्दी की विजय ही असली विजय नहीं होती। असली विजय वह होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार को पराजित कर दे। युद्ध के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी पर युधिष्ठिर को बिठाया गया। धर्मराज के रूप में युधिष्ठिर ने न्याय और धर्म के मार्ग पर राज्य चलाया, लेकिन अर्जुन का मन सदा गीता के शब्दों में उलझा रहा। वह दिन रात उस वाणी की गहराई को समझने में लगा रहता जो श्री कृष्ण ने युद्ध के पहले उसके कानों में डाली थी। वह अब जान चुका था कि जीवन केवल एक युद्ध नहीं, एक तपस्या है, एक तप जो हर पल व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने की ओर अग्रसर करता है। अर्जुन अब धीरे धीरे लोगों को धर्म और जीवन के रहस्यों की शिक्षा देने लगा। वह स्वयं को अब केवल योद्धा नहीं मानता था, वह अब श्री कृष्ण के वचनों का प्रचारक बन गया था। वह गांव-गांव जाता, नगरों में सभाएं करता और वहां श्री कृष्ण के उपदेश सुनाता। उसकी वाणी में अग्नि थी, क्योंकि वह श्री कृष्ण के साथ बिताए हर क्षण को हृदय में उतार चुका था। जब वह कहता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो लोग केवल शब्द नहीं सुनते थे, वे उस शब्द की आत्मा को महसूस करते थे। एक दिन वह एक गांव में गया जहां लोग आपसी द्वेष और ईर्ष्या में बर्बाद हो रहे थे। भाई भाई से अलग था, पड़ोसी एक दूसरे से बात नहीं करते थे और हर कोई केवल अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा था। अर्जुन वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया और लोगों को एकत्र किया। उसने कहा, हे जनों, यह जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, यह अवसर है आत्मा को ऊंचाई पर ले जाने का। तुम सबने देखा होगा, जब मैं श्री कृष्ण के बिना था तो मैं हीनता, भ्रम और मोह में डूबा हुआ था, लेकिन जब श्री कृष्ण ने मेरे भीतर के अंधकार को ज्ञान से भरा, तब मैं केवल युद्ध का विजेता नहीं, जीवन का विजेता बन गया। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन भी दीप बन जाए? लोग धीरे धीरे शांत होने लगे। अर्जुन ने आगे कहा, तुम सब केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, वह चेतना जो न तो जल में गलती है, न अग्नि में जलती है, न वायु से सूखती है, न हथियार से कटती है। तुम सब उसी परमात्मा की रचना हो जिसे श्री कृष्ण ने साक्षात मुझे दिखाया। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम संसार के बंधनों में उलझे रहोगे। उसके शब्दों ने लोगों को भीतर से झकझोर दिया। अर्जुन ने वहां एक 7 दिन का ज्ञान यज्ञ आरंभ किया। हर दिन वह श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन से जोड़कर समझाता। कभी कर्म का महत्व, कभी त्याग का मूल्य, कभी आत्मा की अमृता और कभी परम प्रेम की व्याख्या। 7वें दिन गांव के हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। वे अब जान चुके थे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, आत्मिक उन्नति है। गांव का वातावरण बदल गया। जहां द्वेष था वहां सहयोग पनपा, जहां ईर्ष्या थी वहां सेवा जन्मी और जहां स्वार्थ था
वहां अब श्री कृष्ण की वाणी गूंजने लगी।